क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया है। हमें यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है जी। जी ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर ए रेस्ट पावर फाइव ए रेस्ट पावर सिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसके हमें इस ग्रुप के हमें जनक फाइंड करने। जी जो है वो ए से जनरेटेड है, हम देख पा रहे हैं जी जो है वो किससे जनरेट हो रहा है, एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये एक साइक्लिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, और जी का जो ऑर्डर है वो क्या है, सिक्स है। अब जी ए से जनरेटेड है, तो एक तो जनरेटर क्या हो गया, ए हो गया। हमें इसके जनरेटर तो निकालने हैं कि जनरेटर क्या होगा, क्या वेल ए होगा, ए रेस टू पावर फाइव होगा, ए रेस टू पावर सिक्स होगा, ए और ए रेस टू पावर फाइव होगा। ये जनरेटर हो गया, ए तो एक जनरेटर हो गया आपके पास में, ए क्या होगा, एक जनरेटर हो गया। अब हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी चक्रीय समूह में, साइक्लिक ग्रुप में, जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है, जनरेटर का। मतलब इन ए साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह में, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर। तो ए यदि जनरेटर है और ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपका, सिक्स, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स। क्लियर है? अब इसके अलावा, ए के अलावा भी और कोई जनरेटर हो या सकता है या नहीं हो सकता, वो देखना है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पावर के क्या होता है किसी भी ग्रुप जी में। ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पावर के जो होता है वो होता है आपका ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए। क्लियर? ये होता है। अब ए रेस टू पावर के जो है वो मेरा जनरेटर होगा किसका, जी का। ये जो साइक्लिक ग्रुप है ए के द्वारा जनरेटेड है, ए रेस टू पावर के जनरेटर ऑफ जी इफ ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पावर के मेरा क्या हो जाए, ऑर्डर ऑफ जी। भाई जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए के। किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए के। तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के आपने पढ़ा ही है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जी सी डी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ, ये होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल कब होगा, दिस इंप्लाइज जीसीडी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए जो है वो मेरा क्या हो जाए, वन। यदि ये वन हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए आपका सिक्स है जो कि ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के जो है वो भी सिक्स ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए रेज टू पावर के जनरेटर हो जाएगा। तो अब हमें वो के ढूंढने हैं जिनके लिए के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाए आपका, वन हो जाए। ऑर्डर ऑफ ए जो है आपका सिक्स है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जीसीडी ऑफ के कॉमा सिक्स जो है वो वन आ जाए। अब यदि वन ले लिया, के बराबर वन, वन कॉमा सिक्स वन, जीसीडी ऑफ वन कोमा सिक्स वन ही होगा, वन ही होगा, तो जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ वन कोमा सिक्स इज इक्वल टू वन। दिस इंप्लाइज एक जनरेटर तो आ गया ए वन, ए वन मतलब ए, वो हम देख के ही चल रहे हैं। और जीसीडी ऑफ टू कोमा सिक्स करेंगे तो वो टू आएगा, वन के इक्वल नहीं आएगा, ए स्क्वायर नहीं होगा। थ्री कोमा सिक्स का जीसीडी क्या होगा, थ्री होगा। फोर कोमा सिक्स का जीसीडी क्या होगा, टू होगा। फाइव कोमा सिक्स का जीसीडी क्या होगा, जीसीडी ऑफ फाइव कॉमा सिक्स, इसका जीसीडी जो आपका होगा वो भी वन होगा। तो एक ए रेस टू पावर फाइव जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा, जनरेटर। और जीसीडी ऑफ सिक्स कॉमा सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो वन के इक्वल नहीं है तो वो जनरेटर नहीं होगा। तो आपके दो जनरेटर होंगे, ए रेस टू पावर वन और ए रेस टू पावर फाइव। अब आपके लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूले बता देता हूँ कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑर्डर एन में कितने तो जनरेटर होते हैं और कितने ही जो जनरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए आपका जो जी है वो इस टाइप से कोई ग्रुप है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू,
ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी एन है, और जी एक क्या है आपका साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है आपका एन। आप देख सकते हैं जी जो है क्लियरली ए से जनरेटेड ग्रुप है। अब जी ए से जनरेटेड ग्रुप है। अब यदि हमें इस ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर्स चाहिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन जी, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन जी क्या होंगे आपके फाई एन। फाई एन मैं समझाऊंगा फाई एन क्या होता है। फाई एन एक आइलर फंक्शन होता है, ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी इसको। और लिस्ट ऑफ जनरेटर कौन कौन से जनरेटर्स होंगे, लिस्ट ऑफ जनरेटर्स, तो जनरेटर्स का सेट यदि हम लिखें, लिस्ट ऑफ जनरेटर्स, वो क्या होंगे आपके, वो ए रेज टू पावर के जो है वो जनरेटर होंगे जहां पर जो के है आपका वो एन से तो छोटा है, ठीक है, वन से आपका के जो है वो बड़ा है, और के आपका जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्राकृत संख्या है, और जीसीडी जो है आपका के और एन का वो क्या है आपका वन। क्लियर। तो वो सारे ए रेस टू पावर के आपके जनरेटर्स होंगे जहां पर के एक प्राकृत संख्या है, वन से लेकर एन तक, वन से लेकर एन तक की, और जीसीडी ऑफ के कोमा एन क्या है आपका वन है। तो वो आपके सारे जनरेटर्स हो जाएंगे। अब आप देख भी सकते हो इस वाले में कि हमको सिक्स ऑर्डर का दे रखा था जीसीडी ऑफ सिक्स कोमा वन कोम के कोमा सिक्स जो है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यही स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ए वन आया था, ए रेज टू पावर वन, मतलब ए, और ए रेज टू पावर फाइव, ये दो जनरेटर्स निकल के आए थे। क्लियर। अब फाइव क्या होता है, फाइव एन ये क्या होता है, फाइव बेसिकली एक आइलर फंक्शन होता है। क्या होता है, एक आइलर फंक्शन बोलते हैं इसे हम, आइलर फलन। फाइव आपका एक आइलर फलन होता है, और इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, ठीक है। और फाइन होता क्या है, नंबर ऑफ के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की संख्या जो कि वन से बड़े या बराबर हो और लेस देन इक्वल टू एन हो, तथा जिनका जीसीडी एन के साथ में क्या हो, वन। बेसिकली आप देखा कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, वन से लेकर एन तक होना चाहिए, जीसीडी ऑफ के कॉमा एन वन होना चाहिए। तो उन के बिलोंग्स टू एन की संख्या, संख्या क्या हो जाएगी आपकी फाइव एन, तो ये नंबर ऑफ जनरेटर्स को दर्शाएगा। लिस्ट ऑफ जनरेटर्स के लिए ए रेज टू पावर दैट के, तो ये आपकी लिस्ट ऑफ जनरेटर्स को दर्शाएगा। ठीक है। अब फाइव एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर एन को हम कुछ प्राइम के, डिस्टिंक्ट प्राइम के पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाती है। पी रेज टू पावर ए सम क्यू रेज टू पावर बी सम आर रेज टू पावर सी एंड सो। किसी भी नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पर पी क्यू आर एंड सो ऑन आपके क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। क्लियर है। अब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तो फाइ एन जो होगा वो क्या होगा आपका, फाइ एन होगा आपका एन इंटू वन माइनस वन अपॉन पी कोष्टक वन माइनस वन अपॉन क्यू कोष्टक वन माइनस वन अपॉन आर एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम्स तक था। तो ये आपकी वैल्यू होगी फाइ एन की, आप इसे देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ये फोर्थ जो ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दे रखे हैं F1 F2 F3 और F4। ये
जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है आपके, उसके फलन है, सम्मिश्र फलन है। एफ वन जेड जेड है, F2 जेड माइनस जेड है, F3 जेड 1/z है, F4 जेड माइनस का 1/z। तब फलनों के संयोजन बनाते हैं, आबेली समूह बनाते हैं, अनाबेली समूह बनाते हैं, समूही नहीं बनाते हैं, या फिर चक्रीय समूह बनाते हैं। ठीक है। तो हमें चार बेसिकली एलिमेंट्स दे रखे हैं किसी भी सेट के। तो हम मान लेते हैं जी हमारा सेट है जिसमें चार एलिमेंट्स हैं। चार एलिमेंट्स क्या है? फंक्शंस है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, F1 F2 F3 एंड F। हमें ये बताना है कि ये जो जी है ये फलनों के संयोजन ओ के रेस्पेक्ट में हमारा ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। ग्रुप बनाता है तो आबेलियन बनाता है, अनाबेलियन अनाबेली बनाता है, या फिर साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ये चेक करना है। तो हमें पता है कि जब फाइनाइट नंबर ऑफ परिमित संख्या में अवयव हो तो हम संक्रिया सारणी से बनाते हैं। हम सबसे पहले इसकी संक्रिया सारणी बनाएंगे। संक्रिया सारणी के लिए हम बीच में ये ऑपरेशन लिख लेते हैं। इधर हम फंक्शंस को लिख देते हैं, F1 F2 F3 F4। सिमिलरली यहाँ पे F1 F2 F3 एंड F। ये आपके क्या हो गए? फंक्शंस हो गए। क्लियर। अब F1 को F1 पे ऑपरेट करेंगे, मतलब F1 ओ F1। ठीक है। और इसको किस पे ऑपरेट करेंगे? जेड। ये क्या आएगा आपका? F1 ओ F1 जेड क्या आएगा? F1 ओ F1 ऑफ जेड, यही आएगा। F1 ऑफ जेड किसके इक्वल है? जेड के इक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये किसके इक्वल आएगा? F1। अच्छा, यहाँ पे ओ नहीं आएगा, एक सेकेंड, वापिस लिख देते हैं इसको। F1 ऑफ F1 जेड। ठीक है। तो F1 जेड किसके इक्वल होगा? जेड के। और ये F1 जेड आ गया। क्लियर। तो F1 ओ F1 किसके इक्वल आ गया? F1 के। सिमिलरली F1 ओ F2 निकालेंगे आप। ये जब आप निकालोगे तो ये क्या आएगा? F1 F2 जेड। और F2 जेड की वैल्यू आप देखोगे तो क्या है? माइनस के जेड। तो ये आ जाएगी F1 ऑफ माइनस जेड। अब F1 जो है अंदर वाले एलिमेंट को उसी पर आइडेंटिटी मैपिंग है, तो F1 ऑफ माइनस जेड क्या होगा? माइनस का जेड। तो माइनस के जेड को क्या लिख सकते हैं? F2 ऑफ जेड। ये लिख सकते हैं, F2 ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस। तो F1 और F2 क्या आ रहा है आपका? F2। F1 और F3 निकालेंगे इसी प्रकार से, F1 F3 और जेड। ये क्या आएगा आपका? F1 F3 जेड। F1 F3 जेड। F1, ये F1 आ गया आपका। F3 जेड की वैल्यू क्या आएगी? F3 जेड है आपका यहाँ पे 1/z। और F1 उसको उसी पर मैप करता है, तो ये 1/z आएगी। और 1/z क्या आएगी? F3 जेड। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? F1 और F3 क्या आ जाएगी आपकी? F3। सिमिलरली ऐसे ही हम सबको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं संक्रिया सारणी बना देता हूँ। ये F4 आ जाएगी आपकी। ये फिर आपका F2 आ जाएगा, F2 ओ F1। F2 ओ F2 आ जाएगा आपका F1। फिर F2 ओ F3 आ जाएगा आपका F4। फिर ये आ जाएगा F2 ओ F4 आपका F3। फिर F3 ओ F1 आपका F3 आ जाएगा। F3 ओ F2 आपका F4 आ जाएगा। F3 ये आपका F1 आ जाएगा। और F3 ओ F4 ये आपका F2 आ जाएगा। फिर F4 ओ F1 ये आपका F4 आ जाएगा। F4 ओ F2 ये आपका F3 आ जाएगा। F4 ओ F3 ये आपका F2 आ जाएगा। और F4 ओ F4 ये आपका F1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी संक्रिया सारणी बन चुकी है। अब इस संक्रिया सारणी में देखो, आप जी में आप जो एलिमेंट्स देख रहे हो उनको ऑपरेट करा रहे हो, आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सारे कहाँ के हैं? जी के ही अवयव हैं। और जी के ही अवयव हैं तो जी जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्त गुणधर्म का पालन करेगा। समवर्त, जी क्या होगा आपका? समवर्त होगा, क्लोज्ड होगा। क्लियर। पहली प्रॉपर्टी हो गई ग्रुप को प्रूव करने के लिए कि जी क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। सेकंड,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्यता गुणधर्म होता है। तो फलनों का जो संयोजन संक्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है, सहचारी होती है, साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है। तो साहचर्यता भी हो गई। फिर तीसरा हम क्या देखते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब तत्समक अवयव हम इस टेबल से कैसे देखेंगे, तो तत्समक अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसको किसी भी अवयव से प्रोडक्ट करें, हम किसी भी अवयव के साथ में ऑपरेट करें वही अवयव आ जाए। ठीक है। तो आप देखो, इसके जैसी रो देखो, इसके जैसी रो क्या है, यही है, इसके सामने वाला एलिमेंट आप मार्क कर लो। ठीक है। फिर इसके जैसा कॉलम देखो यहाँ पे कहाँ है संक्रिया सारणी में, ये कॉलम है, इसके सामने वाला एलिमेंट मार्क कर लो। तो ये जो है आपका F1, ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो F1 क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट देखना है, तो ए का इनवर्स बी कब होगा, जब ए को बी के साथ में हम ऑपरेट कराएंगे और हमें क्या मिले, आइडेंटिटी। ए को बी के साथ में ऑपरेट कराएंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इस सक्रिय सारणी में किन को मार्क कर लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए F1। तो अब यदि हम यहाँ से देखें कि F1 को F1 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो क्या रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो F1 का जो इनवर्स है, F1 का जो इनवर्स है आपका वो क्या आ जाएगा, F1 ही आ जाएगा। फिर F2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। F3 को F3 के साथ ऑपरेट करा दें, F1 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, F3 का इनवर्स F3 आ जाएगा, F4 का इनवर्स F4 आ जाएगा। F2 का इनवर्स F2, F3 का इनवर्स F3 और F4 का इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, F4। ठीक है। तो आपने देखा सारे एलिमेंट्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो जी है आपका वो क्या है, एक ग्रुप है। जी आपका क्या बन जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। और इसमें प्रत्येक अवयव का इनवर्स वो खुद ही है, स्वयं प्रतिलोमी। अभी हम पढ़ के आए हैं, स्वयं प्रतिलोमी होता है तो क्या होता है वो ग्रुप, आबेलियन ग्रुप होता है। तो ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, एक आपका आबेलियन ग्रुप। ठीक है। एक और तरीका है अबेलियन ग्रुप को देखने का कि ए स्टार बी करूं या बी स्टार ए करूं, दोनों बराबर आने चाहिए। तो आप ये जो संक्रिय सारणी में 4x4 का मैट्रिक्स है ना, ये इसको देख लो, यदि ये सिमिट्रिक है ना तो क्या हो जाएगा, आबेलियन हो जाएगा। मतलब डायगोनल के अपोजिट साइड जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे F2 F2, F3 F4 F4 F3 F4 F4 F2 मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये 4x4 का, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो कंपोजिशन दिया हुआ है हमें, वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। अब कम्यूटेटिव होगा तो जो ग्रुप होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, अबेलियन ग्रुप। चक्रीय ग्रुप क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, खुद का इनवर्स होता है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, ऑर्डर ऑफ ए वो लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता है। या तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 होगा, बाकी सबके एलिमेंट्स का क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर जो कि 4 है उसके बराबर नहीं है, तो चक्रीय नहीं हो सकता। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आबेली समूह। अब इस चीज को आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 6 से कम क्रम का प्रत्येक परिमित समूह होता है सदैव चक्रीय, सदैव आबेली, कभी कभी आबेली, अनाबेली सदैव। तो एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज ऑलवेज, 6 से कम कोटि का प्रत्येक समूह जो होता है वो आपका हमेशा आबेलियन होता है, हमेशा साइक्लिक नहीं होता। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं के फोर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो आबेलियन है, 4 ऑर्डर का है लेकिन साइक्लिक नहीं है। समटाइम्स आबेलियन, कभी कभी आबेलियन, नहीं हमेशा आबेलियन होता है। नॉन आबेलियन ऑलवेज, ये भी गलत हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के रूप में अगेन के4 ले सकते हैं, 4 ऑर्डर का है लेकिन आबेलियन। ठीक है, तो हमेशा आबेलियन होता है। और 6 से कम ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको, उनकी स्ट्रक्चर किस हिसाब से होती है, वो क्या क्या होते हैं। तो जो पहले ऑर्डर का, यदि ऑर्डर ऑफ जी
यदि ऑर्डर ऑफ जी आपका 1 हो तो जी जो होता है वो आपका इसके आइसोमॉर्फिक होता है। जी इज आइसोमॉर्फिक टू इस ग्रुप के। ठीक है। और ये 1 ऑर्डर का ग्रुप है तो ये हमेशा साइक्लिक भी होगा और क्या होगा, आबेलियन। साइक्लिक होता है तो आबेलियन होता है। ऑर्डर ऑफ जी यदि आपका 2 हो जाए तो जी जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा आपका Z2 एडिशन मॉडुलो 2। ये जो ग्रुप है वो हमेशा साइक्लिक होता है और साइक्लिक होता है तो आबेलियन भी। ऑर्डर 3 का जो ग्रुप है, हम वैसे भी जानते हैं कि जो अभाज्य कोटि का ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। ऑर्डर 3 है, एक प्राइम नंबर है। जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z3 एडिशन मॉडुलो 3। ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है और साइक्लिक होता है तो अबेलियन। ऑर्डर ऑफ जी यदि आपका 4 हो जाए, अब 4 हो जाए तो आपके पास में देखो जी या तो क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा Z4 साइक्लिक हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका जी जो है वो K4 के आइसोमॉर्फिक। अब साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा आपका अबेलियन, और K4 तो खुद ही क्या होता है, अबेलियन। लाइन 4 ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अबेलियन हो गया। और यदि ऑर्डर ऑफ जी जो है आपका वो आपका 5 हो जाता है, 5 एक अगेन प्राइम नंबर है, तो जी क्या होगा आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। और वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z5 एडिशन मॉडुलो 5 के। ये अगेन साइक्लिक, और साइक्लिक है तो अबेलियन। साइक्लिक है तो क्या होगा, अबेलियन। जी जो है आपका, एक सेकंड, जी आपका Z5 के आइसोमॉर्फिक होगा और ये आपका साइक्लिक और अबेलियन। ठीक है। अब जी जो है यदि वो 6 ऑर्डर का हो जाए, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाए आपका 6, तो जो है वो अबेलियन हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें एक नॉन अबेलियन ग्रुप मिलता है जी, जो कि क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप होता है S3, 3 सिंबल्स पर। 3 सिंबल्स पर एक परमुटेशन ग्रुप मिलता है, जी इज इक्वल टू S3। ये जो होता है ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी 6 होता है, और ये क्या होता है, नॉन अबेलियन। ठीक है। तो 6 से कम ऑर्डर का जितने भी ग्रुप है वो हमेशा क्या रहेंगे, आपके आबेलियन ग्रुप रहेंगे। तो आंसर सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें जो असत्य कथन है, गलत कथन है, उसको पहचान। दिया हुआ है, इकाई के घनमूल योग के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन आबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। यही गलत स्टेटमेंट है। आप देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्यूब रूट होते हैं। ठीक है, वो क्या आते हैं आपके, एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनका कलेक्शन मान लीजिए हमने क्या माना, जी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या शो करना है, जी जो है वो एडिशन के अंतर्गत ग्रुप बनाता है, नहीं बनाता। आप देखिए ग्रुप के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं, द्विचर संक्रिया, वो होती है। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि वन वन प्लस ओमेगा करते हैं, 1 प्लस ओमेगा करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब इस सेट के मैं कोई भी दो एलिमेंट लूं, उनके बीच में ऑपरेशन लगाऊं, हमें एलिमेंट मिलेगा, वो भी कौन सा मिलेगा, इसी सेट का। तो 1 प्लस ओमेगा करने पर मेरा जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, मेरा
माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी से जानते हैं हम, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो आपका जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो वन प्लस ओमेगा क्या आ रहा है आपका? माइनस ओमेगा स्क्वायर। जबकि आना क्या चाहिए? इन्हीं तीनों में से कुछ आना चाहिए। तो क्लोज्ड ही नहीं है, नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड नहीं है ना, क्लोज्ड नहीं है तो ग्रुप भी नहीं होगा, तो नॉट ए ग्रुप। हाँ, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके रेस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप बनाता है, और वो क्या होता है आपका? एक साइक्लिक ग्रुप होता है। आपने पढ़ा भी होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन होता है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपका ग्रुप फॉर्म करता है, जो कि साइक्लिक ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट करना था, तो हमारा ये पहला ही फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं। इन जी कोमा स्टार आपको ग्रुप दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? ए सी दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। क्या ये सही है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ये तो देखना है। तो ग्रुप में आपने यदि पढ़ा हो तो कैंसिलेशन लॉज जो होता है, कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स इन ए ग्रुप। ग्रुप में हमेशा कैंसिलेशन लॉ सत्य होता है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट करा दो ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो बी बराबर सी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए सत्य है, तो ये कथन सत्य है आपका। थर्ड है आपका, इन आबेलियन ग्रुप ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, इसको भी हम देख सकते हैं। ग्रुप आपको आबेलियन दिया हुआ है, और ए बी का होल स्क्वायर जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो? ए बी इंटू ए बी, ये लिख सकते हो। अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साचार्यता गुणधर्म से क्या लिख सकते हो आप? ए बी को ए के साथ में ले सकते हो, एंड बी। अब चूंकि आबेलियन ग्रुप है, तो ए बी किसके इक्वल होगा? बी ए के। और बी ए किसके इक्वल होगा? ए बी के। तो ये आ जाएगा आपका ए बी। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लो, तो ये आपका हो जाएगा ए ए, और ये हो जाएगा आपका बी बी। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई भी दो इन जनरल एलिमेंट लेके चले थे, सबके लिए शो कर देंगे। तो हमारा ये कथन भी सत्य है। जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी विच इज इट्स ओन इनवर्स। देखिए, इस स्टेटमेंट को शो करने के लिए एक रिजल्ट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। वो जो रिजल्ट है उसका नाम है कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप ये क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि यदि जी आपका कोई ग्रुप है, बी एनी फाइनाइट ग्रुप, जे बी एनी फाइनाइट ग्रुप, एंड पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, जहां पर पी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, और पी जो है कोई प्राइम नंबर जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तब दिस इंप्लाइज जी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो जी के पास में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा? पी होगा आपका। तो अब ये थ्योरम में क्या, ये स्टेटमेंट में क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी हु इज इट ऑन इनवर्स। ग्रुप का ऑर्डर आपको इवन सम दिया हुआ है, तो तत्समक
अवयव के अतिरिक्त एक और अवयव दिखाना है जिसका इनवर्स क्या हो, वो खुद ही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया हुआ है आपको, इवन नंबर। अगर इवन नंबर दिया हुआ है तो p बराबर 2, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और 2 किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो कॉची थ्योरम से क्या कह सकते हैं हम, कॉची थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। कम से कम एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का होगा। तो मतलब ए मान लीजिए, ए जो है वो जी में होगा, और क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जो ए होगा वो क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। अब यदि ऑर्डर ऑफ ए 2 है तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। दोनों साइड ए इनवर्स से ऑपरेट करा दो, क्योंकि जी जो है वो ग्रुप है, और ए जी का अवयव है तो ए इनवर्स भी जी का अवयव होगा। तो दोनों साइड ऑपरेट कराएंगे आइडेंटिटी से, तो यहाँ पे तो ए बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो जी में एक एलिमेंट आ गया जो खुद का क्या है, इनवर्स है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट था हमारा वो फर्स्ट था, आंसर हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज वन जनरेटर, टू जनरेटर, थ्री जनरेटर और इनफाइनाइट जनरेटर। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अनंत चक्रीय समूह जो होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक होता है आपके सेट ऑफ इंटीजर्स के एडिशन के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप बनता है उसके। ठीक है। और ये जो जेड प्लस है उसके पास में उसके पास में दो जनरेटर्स होते हैं। जेड प्लस के पास में आपके पास में दो जनरेटर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक -1 होता है। जेड प्लस 1 से भी जनरेटेड होता है और -1 से भी जनरेटेड होता है। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक होते हैं। जेड प्लस के पास में दो जनरेटर होते हैं। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो उसके पास में कितने जनरेटर होंगे, दो जनरेटर होंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये है, आपको ए बिलोंग्स टू जी की कोटि एन है। जी एक कोई भी ग्रुप है आपका, ठीक है। जी क्या है, एक ग्रुप दिया हुआ है। और ए जो है वो जी का कोई एलिमेंट दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ ए जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तथा आपको दिया हुआ है कि तथा पी एन से अभाज्य है। पी इज प्राइम टू एन। पी इज प्राइम टू एन का मतलब क्या हो गया, आप इनका जो मैसेप लोगे जीसीडी, जीसीडी ऑफ पी कोमा एन, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपको बता दिए ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर पी। आपको पता है किसी भी ग्रुप में जी कोई भी ग्रुप हो, ए जी का अवयव हो, तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर पी जो होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ पी कॉमा ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे क्या है, एन, और जीसीडी ऑफ पी कॉमा एन ये आएगा। अब और जीसीडी ऑफ पी कॉमा एन आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 दिया हुआ है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एन के इक्वल आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर पी क्या हो जाएगा आपका, एन। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। आपको एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बीजीय संरचना दी हुई है जी। जी जो है वो आपको दिया हुआ है ओपन ओपन 0 क्लोज 1, और जो ऑपरेशन है आपका बाइनरी ऑपरेशन वो मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि क्या ये सेमी ग्रुप होगा केवल, या फिर ये मोनोइड होगा, या फिर ये ग्रुप होगा, या फिर ये कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं हम। समवर्त गुणधर्म, समवर्त गुणधर्म के लिए क्या लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं। लेट एक्स और वाई किसके एलिमेंट लिए हमने, जी के। यदि एक्स और वाई जी के एलिमेंट है, इसके मतलब एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, और 1 से छोटी या बराबर होगी। सिमिलरली वाई के लिए भी होगा, वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1।
ये हो गया। अब एक्स डॉट वाई है, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट लो जी के, उनको ऑपरेट कराओ, हमारे पास में जो एलिमेंट मिलेगा वो भी कहाँ से आएगा, अपना जी से ही आएगा। तो एक्स डॉट वाई कराएंगे। अब एक्स डॉट वाई, देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स डॉट वाई क्या आ जाएगा अपना, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। और एक्स भी लेस देन इक्वल टू वन है, वाई भी लेस देन इक्वल टू वन है, तो एक्स डॉट वाई भी आपका लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। इसका मतलब एक्स डॉट वाई जो है आपका, ये कहा जाएगा, जी में आ जाएगा। तो आप कोई भी दो एलिमेंट लो जी के, उनको ऑपरेट कराने पर जो रिजल्टेंट मिलता है आपको, वो भी जी में है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आपको जो ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन दिया हुआ है आपको मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है वो आपका एसोसिएटिव, क्या होता है, एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये आप जानते ही हो। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो वन जो है वो जी में आ रहा है, आप देख पा रहे हो वन की साइड से क्लोज है ना, तो मतलब वन जी में आ रहा है। और प्रत्येक x बिलोंग्स टू g के लिए यदि आप x डॉट वन करो तो वो x के इक्वल आएगा, और वन डॉट एक्स करो वो भी किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो वन है हमारा, वो g का एलिमेंट है, और वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात करें, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स की एलिमेंट बात करें तो मान लीजिए y जो है वो क्या है, y belongs to z is inverse of x। यदि y belongs to g, इनवर्स एलिमेंट है किसका, x belongs to g का। x belongs to g का इनवर्स है, तो x डॉट y करने पर क्या आना चाहिए, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वन, और y डॉट x करने पर भी वन ही आएगा। ठीक है, तो यहां से y क्या आ जाएगा आपका, वन अपॉन एक्स। अब ये जो y है किस में आना चाहिए, g में आना चाहिए। देखो अब यदि x बराबर वन हुआ तो y क्या आ जाएगा, वन, तो ये g में आ जाएगा। लेकिन यदि x अपना लेस देन वन हुआ, लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, तो ये y जो है वो g में नहीं आएगा। y g में नहीं आएगा, y g में नहीं आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। इफ x बराबर वन, दिस इंप्लाइज y बराबर वन बिलोंग्स टू g, एंड इफ x is less than 1 greater than 0, this implies y is greater than 1 does not belongs to g। तो केवल y बराबर x बराबर 1 का इनवर्स जो है वो हमें मिल रहा है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसमें नहीं मिल रहा, इसलिए ये ग्रुप तो नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव है और इनवर्स है, तो ये क्या होगा आपका, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये आपका क्या होगा, मोनोइड। केवल सेमी समूह नहीं होगा, केवल सेमी समूह के लिए क्या होनी चाहिए, केवल दो प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएटिव। मोनोइड के लिए तीन प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो यह है एक मोनोइड।